Hello बच्चों, let's read this question. The question says explain how primary and secondary immune response are carried out in a human body. तो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह से होता है, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है. तो बेसिकली यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कौन सा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है बेसिकली, देखो, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, राइट. सो बेसिकली यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्सेज ही तो चल रहे हैं. सो यहाँ पर हम जो की कॉन्सेप्ट दे सकते हैं दैट इज इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन. तो ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है. यूनिक मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि सेल्फ सेल कौन से हैं और नॉन सेल्फ सेल कौन से हैं, राइट. ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है. कभी कभी नहीं कर पाता है, तब क्या होता है, बॉडी के अंदर डिसीज हो जाती हैं, दैट आर ऑटो इम्यून डिसीजेस. सो ये तो रही बात इम्यून सिस्टम की, जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, सबसे फाइट करता है, हमें सेफ रखता है. अब देखो क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह से बचाता है, कोई भी चीज हमारी बॉडी में आई तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज देके. तो ये क्या देता है, इम्यून रिस्पॉन्सेज देता है ये, राइट. और किसके अगेंस्ट देता है, एंटीजेंस के अगेंस्ट देता है. क्लियर है. अब देखो, ये इम्यून रिस्पॉन्स देता है एंटीजेंस के अगेंस्ट. अब देखो, जो इम्यून रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं एंटीजन पर, उसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज में कैटेगराइज कर सकते हैं. देखो कैसे, सपोज फर्स्ट हम कह सकते हैं ओकेजन या फिर फर्स्ट एनकाउंटर. जब पहली बार हमारी बॉडी में कोई आया तो जो प्राइमरी इम्यून सिस्टम है बॉडी का, राइट, वो एनकाउंटर होगा, राइट. सो द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द एंटीजन इज एनकाउंटर्ड. तो यहां पर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी मतलब सबसे पहले वाला, राइट. तो प्राइमरी इम्यून सिस्टम तब होगा जब फर्स्ट एनकाउंटर करेगा कोई भी एंटीजन. सेकेंडरी रिस्पॉन्स कौन सा होगा, देखो हमारी बॉडी में दो सेल्स होते हैं. देखो लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे वाइट ब्लड के अंदर, लिम्फोसाइट्स होते हैं, दीज आर WBCs बेसिकली. एक होता है हमारा बी सेल, एक होता है हमारे टी सेल्स. अब टी सेल फर्दर दो टाइप के होते हैं, टी हेल्पर सेल्स एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स. तो अब देखो क्या होता है कि सपोज हमारा सेल है, सेल के अंदर कोई फॉरेन इन्वेडर आ गया. अब ये बात हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि ये क्या है, एंटीजन है, ठीक है. ये क्या है, सेल है हमारा, ये न्यूक्लियस है. तो अब जैसे ही ये आया तो क्या होगा कि जो हमारे टी सेल होंगे वो आएंगे. टी सेल क्या करेंगे, इसको देख के बी सेल को ट्रिगर करेंगे, बी सेल को ट्रिगर करेंगे. अब बी सेल ट्रिगर हो गए, अब ये क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब ये बी सेल क्या करेंगे, एक तो ये बनाएंगे प्लाज्मा, प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, और दूसरा ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे टी हेल्पर सेल्स को, राइट. टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करेंगे. अब ये जो टी हेल्पर सेल्स हैं ये आएंगे, ये क्या करेंगे, ये किल करेंगे सेल्स को दैट आर अफेक्टेड, जो कि अफेक्टेड हैं बाय इन्वेडर. तो ये क्या करेंगे, इस सेल को खत्म कर देंगे, राइट.
तो इस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के ये सेल्स, इस तरह से हमारी बॉडी को बचाते हैं ये फॉरेन एंटीजन से। तो अब ध्यान से देखो, जो ये पहला रिस्पॉन्स होता है जिसमें याद रखते हैं, खत्म कर देते हैं, आप कभी दोबारा अगर ये आता है और साथ में ये मेमोरी रख लेते हैं, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स को क्रिएट करते हैं और साथ में ये मेमोरी बनाते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो की, कि इस तरह से इन्वेडर है, इस तरह से ये अटैक कर रहा है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब ये एंटीजन आएगा तो इनको पता होगा कि किस तरह का एंटीजन है, इसको किस तरह से मारना है। तो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है बी और टी सेल्स का, ये तब होता है जब एक बार वो फेस अप कर चुके होते हैं सेम एंटीजन को, राइट। और अब इस बार क्या होगा, इस बार टाइम जो है वो कम लगेगा, इस बार जो इफेक्ट है वो क्विकर होगा, राइट। और मेमोरी सेल्स का एक्टिवेशन जो है, देखो ये क्या करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि ये प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, इसके साथ ये मेमोरी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। तो अब इस बार क्या होता है, सेकेंडरी जब रिस्पॉन्स हो रहा होगा तब क्या होगा, मेमोरी सेल्स जल्दी एक्टिवेट होंगे और हमारे जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएशंस होते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स में वो कम होंगे। अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज होते हैं ये हमारे बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट करते हैं, राइट, और ये पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो था वो तो इमीडिएट रिस्पॉन्स था एंटीजन के अगेंस्ट, राइट, फर्स्ट टाइम एक्सपोज हो रहे थे उसके सामने। सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा वो हाइटन्ड इम्यून रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि वो पहले एक बार एक्सपोज हो चुका है एंटीजन, राइट, और अब हमारे पास, हमारी बॉडी में ये मेमोरी सेल्स के पास मेमोरी है उस प्रीवियस इन्फेक्शन की। तो बी लिम्फोसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए, टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि बी सेल हमारे ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो हमारे टी सेल हैं दीज आर फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इस तरह से हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून सिस्टम है वो ह्यूमन की बॉडी में होता है। तो हमने क्लियरली इस चीज को समझा कि किस तरह से था कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जब पहली बार कोई नया फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में घुसता है तब जो रिस्पॉन्स हो रहा है दैट इज प्राइमरी, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है हमारी बॉडी सिस्टम का। जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है, एक इंटेंसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स है प्रीवियसली एक्सपोज एंटीजन के अगेंस्ट। और प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज जो हैं वो किस तरह से होते हैं, देखो बी और टी लिम्फोसाइट्स करते हैं अच्छे से। तो ये हमारा क्लियरली अब हमें समझ आ चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।